अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में न सिर्फ गुजर नाला, उरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, बल्कि और भी कई मकामात ऐसे हैं जहां पर नालों से जो है वो तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। और हुकूमत का ये कहना है कि जो एक अरसा दराज से नाले साफ़ नहीं हुए थे, उन नालों को साफ़ किया जा रहा है ताकि कराची मज़ीद ना डूबे, कराची को डूबने से बचाया जाए। कुछ लोगों का, कुछ हज़ार लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये सारी चीज़ें हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मेरे साथ ख्वाजा अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब, हम यहाँ आए हैं इसलिए, आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतासिरीन हैं उनको उनका जायज़ हक़ नहीं मिला था, वो हक़ दिलाने की कोशिश की, हर सतह पर सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो अब मज़ीद नालों के ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ ये कार्रवाई हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है, उनको उसका जायज़ हक़, उनका जायज़ हक़ दिलाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा चुके हैं? जी शायद सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। ये आप देख रहे होंगे कि हमारा कैंप है, तो ये हमने कराची बचाओ तहरीक ने यहाँ कैंप लगाया है ताकि हम यहाँ का जो प्रॉपर डेटा है वो हम इकट्ठा कर सकें। तो ये तकरीबन आज तीसरा दिन है, 7 रोज़ा कैंप है, जिसमें हम लोगों से मुख्तलिफ़ फॉर्म्स, लीजेज़ या जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, जो इफेक्टिव हैं, उनकी तादाद आ जाए। आपने देखा होगा कि जो NAD ने एक सर्वे बनाया उसमें 4800 समथिंग मकानात हैं, हालांकि ये टोटल गलत है, इससे कई ही ज़्यादा हैं। और अब एक नया सुनने में आ रहा है कि शायद वो और मार्क लगाने वाले हैं और डिमोलेशंस करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जब एक्चुअल डाटा आएगा तो हम ये मुकदमा सही जगह से जाके लड़ सकेंगे। फ़िलहाल तक तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी हो या फेडरल की तरफ से ऐलानात ही हुए, लेकिन किसी ने भी किसी फैक्ट्री से या जो कमेटी हमने बनाई है या जो डे 1 से इनका हम साथ दे रहे हैं, किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। जो मज़ीद नालों की आपने बात की तो वहाँ से भी हम अभी तक जो है वो हमसे किसी का रब्ता नहीं हुआ। अलबत्ता लीमू कोर्ट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि उनकी भी हम सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू डालें, क्योंकि वहाँ हुआ ये है कि जहाँ उन्होंने डिमोलेशंस किए वहाँ नाला नहीं है। वहाँ वो जो छोटी सी नाली होगी जहाँ आप देखा होगा अक्सर कराची में गटर बंद होते हैं तो पानी बहता है, इतना सा था, उन्होंने उठा दबा के डिमोलेशंस कर दी लोगों के घर की। सवाल यही है ना कि एक चीज़ का जब तयन नहीं होगा, एक सपोज़ अगर हम किसी पे इल्ज़ामात लगाते हैं तो अगले को प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ भी यही है कि आप मुझे कहते हो मैं इनक्रोचर हूँ या मैं गलत बैठा हूँ, पहले प्रूफ तो करो। आए मार्क मारा, डिमोलिशन की, चले गए। तो ये कोई, मैं बार बार और कोई आज से 20 बार कह चुका हूँ कि ये हमारे कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। ऐसा मत करें, ये गलत करते हैं। डे 1 से इसी का हमारा चीखना होता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी करें। अब अगर आप मेरे सामने आप देखेंगे तो कम से कम ये 100 फीट से ज़्यादा का नाला है। अब आप बताएं कि जो उन्होंने ये 30 फीट है, यहाँ रोड बनेगा, क्या करेंगे यहाँ पर? तो कम से कम 60 फीट से ज़्यादा है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा, इस मामले पे UN ने नोटिस लिया था, सूबाई हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने ज़ाहिर पैसे दिए थे, वो सही जगह पे खर्च नहीं हो रहे थे। तो वो सारे नोटिस के बाद, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक के सारे मामले को में मुदाखलत के बावजूद भी अब तोड़ फोड़ का अमल तो जारी है, लेकिन जो मुतासिरीन हैं उनको उनका जायज़ हक़ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि UN के नोटिस के बाद फेडरल की तरफ से तो ऐसा इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, किसी भी मिनिस्टर ने कही हो या जो ह्यूमन राइट्स सेल है वहाँ से कोई बात सामने आई हो। अलबत्ता बिलावल भुट्टो साहब ने और मुराद अली शाह साहब ने ये ऐलान की कमेटी बनाई। हालांकि ये तीसरी कमेटी जब से हम ये केसेस देख रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन कमेटी अब सिर्फ लफ्ज़ों में ही बनती है या कोई प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन के तहत बनती है या सामने नहीं आती। क्योंकि औरंगी वालों से रब्ते में वहाँ से किसी से रब्ता नहीं हुआ। गुजर नाले पे हम खुद मौजूद हैं, यहाँ देखें, आज तक किसी से रब्ता नहीं हुआ। तो फिर वो कहाँ कमेटी क्या करती है? तो अभी भी एक कमेटी तश्कील की, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम 80-80 गज़ के प्लॉट्स देंगे। कहाँ देंगे, किस सूबे में देंगे, किस जगह में देंगे, हवा में देंगे, ये कंफर्म नहीं है। अलबत्ता ऐलानात ज़रूर हुए और ये 3rd टाइम हुआ। पहले आपको याद होगा, बहुत तकरीबन 1 साल पहले बिलावल भुट्टो साहब यहाँ KDA चुरंगी पे आए थे, तो उन्होंने तब भी ये ऐलान किया था। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पर गुजर नाला मुतासरीन और औरंगी वालों ने जब बिलावल हाउस पे जब धरना देने की बात की तो उस पर भी एक ऐलान हुआ था। फिर सईद गनी साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था। सईद गनी साहब ने हमारी बात सुन के कहा था कि जी इंशाल्लाह कोई आएगा, कोई मैं हल के साथ आपसे रब्ता करूँगा। तकरीबन आज पूरे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, हम आज तक कोई उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद जब UN ने नोटिस लिया, UN के नोटिस के बाद उन्होंने ये एक ऐलान किया था, लेकिन अभी भी बात हवाई में है। कोई पर्टिकुलर आज तक कुछ सामने नज़र नहीं आया कि भाई कहाँ देंगे, कोई प्लान होता है। ये काम भी बगैर प्लानिंग के आप कर रहे हैं, आप किस हिसाब से तोड़ रहे हैं? आज तक आप डे 1 से कवरेज कर रहे हैं और मैं डे 1 से इस बात पे बात करता हूँ। जनाब, आप हमें ये बताएं कि आपने नाला कितना
चौड़ा करना है। आप हमें ये बताएं कि आपको जो रोड बनाना है वो किस हिसाब से बनाना है और किस लेआउट प्लान के तहत बनाना है और कितना बनाना है, ये बात आप शेयर कर दें कि कम से कम अगर मैं यहाँ रहता हूँ मुझे पता तो चले जी मेरा घर जाएगा या नहीं टूटेगा, इतना तो मुझे पता चलना चाहिए ना। राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो आर्टिकल 9 की है वो यही तो कहता है, कोई नोटिस दें, कुछ दें। आर्टिकल 10 है कि क्लियर वायलेशन कर रहे हैं आप। होता है क्या है, जब हम सूबाई गवर्नमेंट को देखते हैं तो वो फेडरल पे डालते हैं, फेडरल को देखते हैं वो सूबाई पे डालते हैं। इन मामलात में इनको ना 18वीं तरमीम याद आती है, ना कोई और तरमीम याद आती है, ना सूबे का वकार याद आता है। क्यों? यहाँ कोई पैसा है, यहाँ गंदगी साफ़ करने की बात हो रही है, या कुछ और हो रहा है, या यहाँ गरीब मर रहा है। इस एक बात पर अब हमें सूबाई हुकूमत कहती है जी ये फेडरल का प्रोजेक्ट है। फेडरल कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एनडीए में जो है ना वो सिर्फ सफाई कर रहा है और एफडब्ल्यू रोड बना रहा है। ये सब सूबाई, आपको जो भी कोई पैसा देगा या कुछ भी देगा तो वो सूबाई हुकूमत देगी, लेकिन हमें लिख के कोई नहीं दे रहा। जब हम कहते हैं जी कोई नोटिफिकेशन दिखाएं, कोई आप गजेटेड कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाएं कहाँ ये बात हुई है, तो वहाँ पर कोई बात नहीं आती। अच्छा, उसमें मुतासरीन के लिए आपने बताया कि ये कैंप लगाया गया जिनका डेटा जमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे अपने चैनल पे भी सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये आप लोगों ने भी दुकान एक चमका ली है मुतासरीन के नाम पर, और इससे क्या फ़ायदा होगा? किसी को फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तोड़ फोड़ का अमल जारी है, और अगर भला हो रहा है तो फ़ायदा हो रहा है, तो कराची वालों का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या मसला है, क्यों बीच में आ रहे हैं? देखें, इल्ज़ामात या इस तरह की हरकतें तो लगती रहती हैं। हमने कोई दुकान नहीं चमकाई, हमने आवाम की भलाई के लिए कैंप बनाया ताकि लोग आएँ, अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराएं, और हमने एक प्रॉपर फॉर्म बनाया। मैं आपको भी फॉर्म भी दिखा देता हूँ, बेटा एक फॉर्म ले आओ वहाँ से, फॉर्म भी दिखा दो। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। क्या आपका मकान लीज था, आप कितने अफराद घर में रहते थे, कोई माजूर तो नहीं है, बच्चे कितने हैं, आपके घर से आपका जो वर्क प्लेस है वो कितना दूर है, ये सब तो इंसानी हुकूक की बात है। ये कोई दुकान तो नहीं। अगर कोई इसको दुकान कहता है तो मैं समझता हूँ वो अक्ल के अंधों में बैठता है, वो फिर उसको आगे ग्राउंड पे आके बात करनी चाहिए। देखे तो ये क्या, ये दुकान नहीं है, ये आवाम की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा आए जिसको हम लेके फिर किसी भी फोरम पे जाना हो तो हम जाके वहाँ बात कर सकें। जनाब इतने लोग अफेक्ट हुए हैं, 4000 5000 लोग अफेक्ट क्यों हुए? मैं डे 1 से कह रहा हूँ कम से कम 2.5-3 लाख लोग इस एक गुज्जर नाले पे इफेक्ट हुए हैं। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं हमारे पास डाटा नहीं होता। अब जब हमारे पास डाटा आएगा विद CNICs, विद यूटिलिटी बिल और विद वोटर लिस्ट, विद लीज, विद स्टैम्प पेपर पे जो ट्रांजेक्शन होनी है एक दूसरे की, तो हम वहाँ बात कर सकेंगे जनाब ये है। इसलिए हमने ये सब की है। ये कोई दुकान नहीं है, ये 7 दिन का यहाँ कैंप है। फिर हम मुख्तलिफ़ जगह पर लगाएंगे और औरंगी पे भी इस तरीके से हो रहा है ताकि एक एक्चुअल फिगर हमारे सामने आ जाए। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक फॉर्म है प्रॉपर, आप इसमें क्लॉजेस देख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी क्लॉजेस है, कोई भी आम आदमी भर सकते हैं। और एट दी एंड जो है वो कोई भी दुनिया में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनता है और आवाम की भलाई के लिए बनता है। इसमें हमने ये भी लिखा है, सबसे लास्ट क्लॉज है, क्या आप इस मंसूबे से खुश हैं, हाँ या ना। तो इसमें अगर आप नेक्स्ट कुछ दिनों बाद अगर एक रिपोर्ट बनाएं तो आपको लग पता जाएगा कि हम किसी को नहीं कह रहे, वो खुद बोलते हैं हाँ या ना, तो वही लिखा जाता है। और अक्सर लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, खुद अपने हाथ से भरते हैं। तो आप देख लेंगे कि वहाँ क्या लिखा कि हम खुश हैं या नहीं खुश हैं, और वजह भी बाकायदा साथ लिखी हुई होती है। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। और कुछ मुतासिरीन से भी हम बात करेंगे, जो लोग आ रहे हैं क्या वो आपके इस काम से मुतमईन हैं या नहीं है, वो भी हम उनसे पूछेंगे। और कुछ नाले की रुएदात भी दिखाएंगे कि अब नाला जो चौड़ा हो चुका है क्या इससे बेहतर, ये कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई। तो इस पार से तकरीबन उधर मैं कहता हूँ कि 100 से ज़्यादा ही है, मेरा एक जो रफली मेजरमेंट है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ये ज़्यादा है। अब ये देखेंगे गार्बेज कैसे पड़ा हुआ है। फिर हम स्ट्रेट आगे जाते हैं तो वो देखिएगा सिर्फ एक होल खुला हुआ है, दूसरे होल पे कचरा है, वो बिल्कुल प्रॉपर ब्लॉकेज है। वो देखें वो फिमची बैठे हुए वहाँ पर, वो देखें वहाँ क्या कारोबार हो रहा है, वो सब जानते हैं। तो ये सब काम सब काम तो सर ये हमारी ज़िलाई हुकूमत का है ना, ये आपका मेरा या फेडरल का तो नहीं है ना। अगर ये साफ़ हो जाए तो ये पानी रुकेगा। एक दुनिया में होता है कि कितने क्यूसेक पानी आता है, क्या पूरी कराची का पानी गुजर नाले में आता है? नहीं। इसमें से कौन सा आता है? मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हमारा नॉर्थ है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊँचा है, और ये जो इस साइड वाली हमारी साइड है, ये FB एरिया वाली थोड़ी सी ऊँची है, ये नीचे है। लेकिन मैं समझता हूँ 40 फीट हद करके भी देखा नहीं तो 40 फीट से ज़्यादा नाले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर साफ़ सुथरा हो तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अब वो आप अपना ज़रा कैमरे में अगर आप दिखा भी देंगे वो हाल क्या है, इधर भी दिखा देंगे तो यहाँ कितना चौड़ा है, वहाँ क्यों कम है। 40 फुट के लिए तो वाटर कमीशन ने वसीम अख्तर को पैसे दिलवाए थे, उन्होंने कुछ जगह पे काम शुरू भी किया था और आज भी वो ढांचा पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर जो पैसे थे वो पता नहीं कहाँ गए, और वसीम अख्तर पूरा 4 साल तक रोते रहे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। देखिए शाहिद साहब, आपको पता होगा कि वाटर कमीशन की कार्रवाई आपने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी। जस्टिस अमीर अली मुस्लिम ने कहा था कि जितना नाला है उतना ही रहने दो, उसको साफ़ करो और दोनों अतराफ 20-20 फीट का रोड बनाओ। यही हुआ था। आज अगर आप चूना डिपो पर देखते हैं तो उन्होंने कोई
100 मीटर का बनाया होगा, 100 मीटर की उन्होंने दीवार खड़ी की है बस। वो फंड कहाँ गए? वसीम अख्तर साहब के पास तो इख्तियारात नहीं थे, वसीम अख्तर साहब के पास तो पावर नहीं थी, लेकिन कुर्सी के मज़े उन्होंने 6 साल पूरे लूटे। कुर्सी के मज़े लूटने के बाद जब वो गए, उसके बाद आज तक कभी वो नज़र नहीं आए। जमात उनकी अब रोना रोती है कि कराची वालों के साथ जुल्म हो रहा है। जब कराची वालों के साथ जुल्म हो रहा था तब तो आप कहीं सो रहे थे, तब तो आप फेडरल की गोद में जाके बैठे हुए थे। अब आपका क्या रोना? अगर ये मंसूबा फेडरल का है तो यू आर इन दी पावर, आपके पास पावर है, आप फेडरल को कह सकते हैं हमारे वोटरों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन ऐसी बात तो आज तक आपने वहाँ नहीं की। नहीं, उनकी जमात तो वहाँ जाती है। नशा टावर जब तोड़ने का ऑर्डर हुआ तो वहाँ पहुँचे थे उनके लोग इज़हार यकजहती के लिए। न्यू कराची में जब 1000 से ज़्यादा दुकानें नाले के ऊपर बनी हुई है, वहाँ जब ऑपरेशन के लिए मशीनरी पहुँची तो वहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे थे। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले के लिए उनके कोई नहीं निकला। अल्लाह का बड़ा करम है कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ये पीछे है, तो यहाँ तो वो चल के आए या फिर एक न एक दिन अल्लाह पाक की ज़ात खुद उनको यहीं लेकर आएगी। और 2-4 कब्रिस्तान भी आसपास हैं, तो कल भी उन्होंने यहीं आना है, इन्हीं हॉस्पिटल्स में आना है। तो अच्छा, आज आ जाएँ, ज़रा देख लें। और यहाँ आएँ, हम आपको कॉटन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मास्क प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सब चीज़ें प्रॉपर परफ्यूम लगा के आपको यहाँ लाएंगे, आपको बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। आप आएँ, ज़रा आवाम का हाल देखें। नस्ला टावर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ क्वालिटी बिल्डर्स ने वो बनाया हुआ है। सवाल ये है कि आबाद पीछे है, उनके पीछे आपकी वफाकी गवर्नमेंट भी है, सूबाई गवर्नमेंट भी है, उनका साथ दे रही है। नस्ला को रेगुलराइज होने की बातें हो रही है, लेकिन गुज्जर नाले के ऊपर जो प्रॉपर आपने लीज दी हुई थी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। लेकिन नस्ला की एक बात है, नस्ला का एक पार्ट जो है वो लीज है प्रॉपर, बाकी वो फुटपाथ पे गए में, और कुछ उन्होंने पीछे जो इम्यूनिटी जगह थी वो घेरी हुई है। तो ये तो सरासर खिलाफ वर्जी है कानून की, KBDPR की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। कैसे दी? मंजूर काका साहब अब तो भाग गए हैं ना, मंजूर काका साहब अब तो वो रुपोश हुए में। वो किसके फेवरेट्स थे वो सबको पता है, दुनिया को पता है। ये उन्हीं का दिया हुआ प्लान है जो वहाँ पर नस्ला टावर बनाया हुआ है। हो सकता है यहाँ बिल्डिंग प्लान्स ना हो लोगों के पास, लेकिन घर आपकी लीज से ही बनाए हुए हैं, वोट ये आपको ही देते हैं। ये जमातें 2-4 और तो यहाँ से कोई नहीं आती ना, कांग्रेस तो यहाँ नहीं आती ना। तो आप आएँ, तमाम लोगों से, सईद गनी साहब से भी रिक्वेस्ट है, सर आप आएँ, ज़रा देखें। नासिर हुसैन साहब से भी आप भी आएँ, ज़रा देखें कि लोग यहाँ किस हाल में। आप वो सामने देखेंगे एक छोटी सी, ये बेचारे कैसे बैठे हुए। जाके ज़रा उस औरत से आपने मुझे कहा भी, आपने बात की है, ज़रा इनसे हाल तो पूछें किस हाल में। बिल्कुल। माना नस्ला टावर का एक कल बनाई थी वीडियो, नस्ला टावर का एक फ्लैट जो है ना करोड़ों का है, लेकिन यहाँ भी लोगों के लाखों के मकानात हैं, करोड़ों के भी हैं लोगों के मकानात। तो यहाँ पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। माँ सिवाय चंद चैनल्स में उसमें ख़ास तौर पर बोल और आपका शुक्रिया अदा करेंगे, बाकी तो यहाँ किसी को हिम्मत नहीं हुई आने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक तो ये बताइए कि घर टूट गया आपका जी, आप क्या काम करते हैं? पूरा टूट गया। सिलाई का मैं काम करता हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, किराए पे मकान लिया है। अब मैं घर का पूरा करूँगा या किराए का? बाप ने मेहनत मजदूरी करके बनाया था, वो भी टूट गया। अब ये है कि ये कैंप लगा है यहाँ पे, अब इसमें कोई उम्मीद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कागजात वगैरह जमा कराए हैं, कोई उम्मीद जाहिर हुई है। अब यहाँ पे उम्मीद रखी हुई है, ये हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह इनका भला करे। अब ये है कि उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। ये हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 20-20 हज़ार रुपये किराया भी दे रहे हैं, तकरीबन 20 महीने तक देंगे। तो क्या आपको किराया मिला? और क्या उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने भी ऐलान किया 80-80 गज प्लाट दे रहे हैं, या देने का ऐलान किया उन्होंने? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, ना कोई 20,000 रुपये किराए का कुछ वो मिला है, ना कोई अभी प्लाट वगैरह का कोई मिला है। जो भी ऐलान वगैरह हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अब इनके लिए इनके पास आए हमारी, अब ये इनके पास आए हैं, इन्होंने को उम्मीदें हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी कुछ उम्मीदें जागी। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ जमा कराइए, अब उम्मीद ही कर सकते हैं, अब आगे अल्लाह बेहतर कर। इस उम्र में घर नहीं बनता, माजूर है, अब माजूर है, मेहनत ये कर रहे हैं, सिलाई का काम करता हूँ। अब इसमें मकान का किराया दिया जाए या घर बनाएं या बच्चे पालें, महंगाई इतनी है कि घरों के पूरे हो जाए बड़ी बात है, तो मकान कहाँ से बनाया जाएगा? ठीक है, ये बताइएगा आपका घर कहाँ पर था? मेरा घर मूसा कॉलोनी में है। मेरा घर है 240 गज का, मेरा पूरा घर टूट गया। ये लोग कह रहे थे आपके घर कटिंग में नहीं है, नहीं टूटेगा। अभी तक इन्होंने हमें ना चेक दिया ना कुछ करा। हमें ये बोल रहे हैं क्या नाम है, आपको मिल जाएगा, ये कह के हमारा पूरा घर तोड़ दिया। तो आजकल कहाँ रहते हैं आप लोग? कहाँ? अभी तो हम किराए पे लिए हुए, अभी हम रह रहे नई कराची की तरफ। नई कराची चलेगा, यहाँ पे घर ही नहीं मिल रहा। यहाँ तो बहुत महंगा है, इतना एडवांस मांग रहे। अब 6 फैमिलियाँ रहते हैं, 220 गज का हमारा मकान है। अब जब पूरा टूट गया तो फैमिलियाँ भी बढ़ गई, इधर उधर हो गई। किराया इतना ज़्यादा है कि भर नहीं सकते। अब इधर उधर हम रह रहे, गुजारा कर रहे। अब इनके पास ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, हुकूमत ने ऐलान किया, इस वजह से हम यहाँ आए हुए कि हमें मिल जाए कुछ। हमें तो चेक तक नहीं मिला।
ठीक है। ये है हमारे घर, आप देख लें, पूरा 100% घर टूट गया मेरा। ये हमने दरखास्त भी दी है। ठीक है, तो जो 90,000 रुपये देने का ऐलान किया था कुछ किराए के जी पैसे? कुछ भी नहीं मिला हमें, कोई चेक नहीं मिले। ठीक है, जी हाँ, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो ये बिलावल ने तो ऐलान किया था कि 80-80 गज के प्लाट दे रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे तो उसी के लिए हम आए यहाँ पर कि चलो अल्लाह कोई उम्मीद कर दे हमें। हम इसीलिए आए थे कि चलो यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हैं लिखवाने के लिए, ठीक। इसलिए आए हम। हैं। ये बताइएगा कि गुज्जर नाले के ऊपर जो निशानात लगाए थे, पहले लगाए थे जैसे 80 फुट या 110 फुट के करीब, तो अब क्या सिचुएशन है? मज़ीद कटिंग जारी है क्या? नहीं, कटिंग से मुराद ये है कि अगर जितने निशान लगे हुए हैं अगर वहाँ तक ये काटते हैं तो फिर तो सही है, एक सूरत हाल सही बनती। अगर उसे तजावज़ात करते हैं या ज़्यादा जा रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो आवाम और हम लोगों का जो मसला है कि नदी जहाँ पे शुरू है, जहाँ पे एंड है, वहाँ 60 फीट जगह नहीं है। और यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप 80 फुट कर देंगे तो वो 60 फुट कहाँ है? जहाँ एंटर हो रही है नदी, जहाँ पे लियारी के अंदर, वहाँ जो जगह है वो 50 से 60 फीट के दरमियान है। और कौसर नियाजी में और इस इलाकों में अगर 80 फुट की जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इंजीनियर जितने भी हैं नाअहल है, ये जो काम कर रहे हैं ये भी नाअहल है। इनको चाहिए कि वहाँ अगर 60 फुट है तो पीछे कम करते जाएं। तो पीछे कम करके अगर ये 50 फुट की नदी आ जाती है तो यहाँ पे 50 फुट की बेशक ये नदी बना दे। और साइडों पे जो 10 से 12 फुट का रोड है, ये कोई कमर्शियल रोड तो नहीं है जो आम गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो ये इसको भी कम से कम किया जाए। ठीक। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने लोगों को इन्होंने मुतासर किया, जिनकी आईडीज़ गायब हैं, जिनको आईडी दी है वो उनके नाम नहीं हैं, किसी और को दी अलाट की हुई है। एक मकान है उसके तकरीबन 5 मंजिला है, उसको एक आईडी दी हुई है और उसमें 8 फैमिलियाँ रह रही है। तो ये हमें क्या, ये ड्रामा नहीं है? वो 8 फैमिली कहाँ जाएगी एक आईडी के साथ? और वो भी सिर्फ 80 गज़ में। 80 गज़ में तो सिर्फ 2 कमरे बनते हैं, तो 8 फैमिली तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद बनते हैं। वो कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? ये सारी बातें हैं। इन्होंने इसके मामले में ये हुरम भाई ने, ये जो कराची बचाओ तहरीक है, अवामी वर्कर पार्टी है, इन लोगों ने ये इसीलिए लगाया ये कैंप कि ये जितनी कलेक्शन है, जितनी इनकी गलतियां हैं, ये सारे, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि 6500 की हमारे पास हुआ है, जितनी इन्होंने निशानदही की है, तो यहाँ सिर्फ कौसर नियाजी में अभी 4000 से ऊपर जा रही है। तो ये बाकी चूना डिपो, शफीक मोड़, ये फलाना 3 हट्टी, खामोश कॉलोनी, ये मिला के ये तो 20 से 25 हज़ार से तजावज़ कर जाएंगे। तो 6000 और कहाँ 50 हज़ार के करीब। तो ये हमारा मुतालबा है, अगर इस तरीके से हो जाए, ये दोबारा इसकी सर्वे हो जाए और ये जो फॉर्म फिल किए जाते हैं इनके ऊपर एतमाद करके, और इसी फॉर्मों को इनके ऊपर जितने वो लोग हैं और जितने उन्होंने खर्चे किए उसके ऊपर अगर ये अमल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो हुकूमत जाने, हुकूमत की ये गलत पॉलिसी है। कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया, ना तो पीपल्स पार्टी वाला जो इस वक्त के हुक्मरान हैं, सईद गनी है या मुराद अली शाह है, कोई भी इस नदी के ऊपर नहीं आया। लेकिन जब तक ये लोग इसी तरह खामोश रहेंगे ये कोई भी नहीं आएगा। आखिरकार ये लोग तंग आएंगे और ये जाके एहतजाज करेंगे। ये वज़ीर आला के हाउस को और गवर्नर हाउस को, हद्दा बिलावल हाउस के घर को, ये जब उसको हाईजैक करेंगे तब इनको होश आएगा कि यार ये हमने क्या किया। आलमगीर जो एक समाजी कारकुन है, वो नदी से कचरा ट्रैक्टर में उठाकर वो बिलावल के घर के दरवाजे के ऊपर फेंका। एक ही बंदा था और हम तो लाखों बंदे हैं। हम तो बिलावल को बताएंगे कि भाई नहीं करें, हमारे साथ ये हमदर्दी वाला मामला करें। अगर हम लोग, हमारे बच्चे दर बदर हो गए तो हमें फिर क्या करना है? हम तो फिर अपने किसी उसमें से हमें तो पता चल जाएगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आवाम भी हमारे साथ निकलेगी, हम खुद निकलेंगे। ठीक है, ये काफ़ी फिगर दिया हुआ आप लोगों ने कि कितनी मसाजिद टूटी जी, है, जी। शहीद हुई हैं, चर्चेस गिराए गए हैं, कितना फिगर होगा? इस्लाम ने जो ड्रोन से डेटा लिया था वो डेटा इन्होंने 5,000 के करीब लिया था, लेकिन गुजर नाले, असल गुजर नाले के जो मुतासिर हैं 15,000 के करीब हैं। ठीक है, और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं और ड्रोन से लिए हुए हक़ाइक़ कुछ और हैं। ठीक है, एक घर है उसमें छः एक बिल्डिंग, उसमें 6 फैमिलियाँ बनी, उन्होंने इसको एक शो किया है। इस गुजर नाले पर जब इन्होंने इंक्रोचमेंट की और गुजर नाले के जो लीज़ मकानात को तोड़ा
और बग़ैर लीज़ के भी मकानात को तोड़ा। उस वक्त 21,000 के करीब बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। इस गुजर नाले पे 7 चर्च आते थे, उन्होंने 7 चर्चों को शहीद कर दिया। इस गुजर नाले पे 21 मस्जिदें थी, इन्होंने 21 मस्जिदें शहीद कर दी। गुजर नाले इस सदमे से कि हमारा घर टूटने वाला 13 अफराद इस दुनिया से चल बसे और 15,000 के करीब मकानात मुतासिर। 650 बच्चियाँ ऐसी थी जिनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनका मकान टूटने की वजह से उनकी शादी मुतासिर हुई, शादी ना हो सकी। इस गुजर नाले पे जुल्म किया गया। इस जुल्म में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुप गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुप के उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और इधर लोग रोते रहे, पीटते रहे, उनसे उनके घर की छत छीन ली गई। मेरी जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे 1 लाख अफराद की बेदखली का नोटिस लिया तो सिंध गवर्नमेंट को भी ख्याल आया और ह्यूमन राइट्स पार्लियामेंट हाउस के चेयरमैन को भी ख्याल आया। उन्होंने भी 2 आंसू बहाए और एक सियासी बयान दे दिया। लेकिन गुजर नाले मुतासिरीन का एक ही मुतालबा है, हमें घर के बदले घर चाहिए, हमें 120 गज़ का घर और वो भी बना के दिया जाए। हमें ये 80 गज़ के लॉलीपॉप नहीं चाहिए ना, हम इसको कबूल करेंगे। हम अपनी एक ईंट का हिसाब इनसे लेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे और इनके जुल्म के ज़ाब्तों को हम नहीं मानते। चाहे वो कि बचा लिया इन्होंने बनी गाला, गिरा दिया इन्होंने गुजर नाला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपका तो नारा था कि कहते हैं, आप तो कहते हैं गरीबों के लिए आपने आने से पहले क्या क्या नारे लगाए, आपके वो नारे कहाँ गए? आपने तो अपने बनी गालिया को रेगुलाइज़ करा दिया, लेकिन गुजर नाले के यतीम बेवाओं और ऐसे मासूम बच्चों के घर तोड़ दिए। खुदारा मेरी आपसे अपील है, एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, ड्राइंग रूम की सियासत को छोड़ें, अमली तौर पे मैदान में आके देखें इस वक्त आपकी पाकिस्तानी कौम का क्या हाल है। अगर गुजर नाले पे ये हाल है तो पूरे मुल्क का क्या हाल होगा। बस मेरा एक ही मुतालबा है, हमें घर के बदले घर चाहिए, वो भी बना हुआ। ठीक है।